हेलो फ्रेंड्स, मैं पुरेंद्र दास इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। हमने पिछले वीडियो में क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर्स या वास्तविक संख्याओं के बारे में डिस्कस किया था और एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करते हुए क्वेश्चन 1 को सॉल्व किया था। आज हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2 है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। इस फॉर्मेट को अगर हम ध्यान से देखें तो शेषफल यानी r 1, 3 और 5 है। इससे यह पता चलता है कि ये विषम संख्याएं हैं, लेकिन हम इसे सिद्ध करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय या एल्गोरिदम की सहायता से। आइए एक संख्या ले लेते हैं, धनात्मक पूर्णांक a जिसका भाजक b है और q भागफल और r शेषफल है। यहाँ शेषफल 1, 3 और 5 है। इसका अर्थ यह हुआ कि r का मान 0 से लेकर 5 तक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि हम जानते हैं r का मान हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है, लेकिन b से कम होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के प्रयोग से a बराबर bq+r, हमारे सामने यहाँ 5 स्थिति है। जब शेषफल 0 हो तो स्थिति 1 यानी a1 बराबर 6q+0 या 6q, या 6 से किसी भी संख्या को हम गुना करते हैं तो हमेशा एक सम संख्या ही आता है, जैसे 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 सत्ते 42। इसका अर्थ यह हुआ कि यह एक सम पूर्णांक है। दूसरी स्थिति जिसमें हमें शेषफल 1 दिया गया है, a2 बराबर 6q+1, शेषफल 1 है और ये हमने सिद्ध किया कि ये सम संख्या है। तो सम संख्या और विषम संख्या का योग हमेशा विषम होता है, इसलिए यह एक विषम पूर्णांक है। इसी तरह से स्थिति 3 है, a3 बराबर 6q+2, ये सम संख्या और ये भी सम संख्या है। सम और सम का योग हमेशा सम संख्या होता है, अतः हम कह सकते हैं कि 6q+2 एक सम पूर्णांक है। इसी तरह से स्थिति 4 6q+3, जिसमें r का मान 3 है और ये शेषफल है। शेषफल 3 है, विषम संख्या है, ये सम संख्या और ये विषम संख्या। सम और विषम का योग हमेशा विषम होता है, अतः यह एक विषम पूर्णांक है। यहाँ हमारे सामने समीकरण 2। अगली स्थिति जिसमें हमने r का मान 4 रखा, a5 = 6q+4, ये सम संख्या और ये भी सम संख्या। सम और सम का योग फिर से एक बार सम है, यानी 6q+4 एक सम पूर्णांक। अगली स्थिति जिसमें हमें r का मान 5 दिया हुआ, a6 बराबर 6q+5, ये सम संख्या और ये विषम संख्या। सम और विषम का योग हमेशा विषम होता है, यानी यह 2 से विभाज्य नहीं है, इसलिए यह एक विषम पूर्णांक है। हमारे सामने 3 समीकरण हैं, 1, 2 और 3। इन तीनों स्थिति के अनुसार हम सिद्ध करते हैं कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। यही हमें सिद्ध करना था। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। यहाँ हमारे सामने कुछ आंकड़े हैं, 616 और 32, और यहाँ हमारे सामने एक कीवर्ड है अधिकतम संख्या। अधिकतम या महत्तम संख्या निकालने के लिए हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा। एचसीएफ निकालने के लिए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा, दो संख्याओं का एचसीएफ निकालने के लिए हमें दोनों को तुलना करना पड़ता है, ये बड़ी संख्या और ये छोटी संख्या। छोटी संख्या भाजक होती है और बड़ी संख्या भाज्य होती है।
भाग की प्रक्रिया के अनुसार हम यहाँ 32 से 616 को भाग देंगे। 32 से कम 32, 11 से 2 माइनस किया, यहाँ 9 बचा, यहाँ 5, 5 से 3 2। अब इस संख्या को भी हमने उतार लिया, 296। 32 का पहाड़ा 9 बार, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 से 28, 16 से 8, 8 बचा हमारे पास, इधर कुछ भी नहीं। अब ये हमारा भाज्य है और ये भाजक, 8 चौके 32। 2 चरणों में ये विभाजन की प्रक्रिया समाप्त हो गई। ये पहला चरण और ये दूसरा चरण। इन्हीं 2 स्टेप्स को हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार दिखाना है। ये भाज्य है, ये भाजक, ये भागफल और ये शेषफल। पहले स्टेप्स को हमने इसे लिखा, दूसरे स्टेप्स को इस तरह से लिखा, और यह हमारा अंतिम भाजक और यहाँ शेषफल 0, और वही अंतिम भाजक हमारा HCF है। और इस प्रश्न का उत्तर यानी स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 1.1, जिसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यहाँ भी हमने एक धनात्मक पूर्णांक लिया है a, माना a एक धनात्मक पूर्णांक है जिसका भाजक b है, भागफल q और शेषफल r है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर bq प्लस r, जहाँ r 0 के बराबर या 0 से बड़ा है लेकिन b से कम है। इस हिसाब से यहाँ r का मान 0 और 1 है। जब हमें शेषफल a दिया है तब a बराबर धनात्मक पूर्णांक a बराबर 3m+0 यानी 3m। इस संख्या का वर्ग करने पर, दोनों पक्ष को वर्ग करने पर a² बराबर 3m² यानी a² बराबर 3 तिया 9 और m²। यहाँ से हमने 3 को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में 3m², जिसे हमने m मान लिया। 3m² को हमने m मान लिया। तब हमारे सामने पहली स्थिति है a² बराबर 3m। यह हमारी पहली स्थिति है। पुनः a बराबर हमने 3m+1 माना और दोनों पक्षों को वर्ग किया। a² = 3m+1 होल स्क्वायर। अब हमें यहाँ दो पद हमारे सामने हैं। दो पद को हम जब वर्ग करते हैं तो एक सर्वसमीका हमारे सामने आ जाती है a+b का स्क्वायर यानी a+b होल स्क्वायर = a² + 2ab + b² या फिर a² + b² + 2ab। इस सर्वसमीका के अनुसार हमने इसे प्रसारित किया। a² यानी 3m², 2ab यानी 2 तिया 6m और 1² का 1। इन दो पदों को साथ में मिलाकर हमने देखा और यहाँ से 3 को कॉमन निकाल लिया। ब्रैकेट के अंदर हमारा 3m² + 2m है और प्लस में 1 है। इस 3m² + 2m को हमने m मान लिया। इस तरह से हमारे सामने स्थिति 2 यानी इक्वेशन नंबर 2, a² = 3m+1। समीकरण 1 और समीकरण 2 से सिद्ध होता है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यही हमें सिद्ध करना था। स्टूडेंट्स, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। आपके लिए हमने क्वेश्चन नंबर 5 को होमवर्क के लिए छोड़ रखा है। इसे आप खुद से ट्राई करेंगे। सिंपल मेथड, सेम मेथड से ही ये सॉल्व होगा और आप इसे आराम से कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो। हमें उम्मीद है ये आपके लिए हेल्पफुल होगा और हम आगे भी आपके लिए इसी तरह से वीडियो बनाकर लाते रहेंगे और सॉल्व करके आपका हेल्प करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सी यू।